दक्षिणी लेबनान में इसराइल के ताजा हवाई हमले हुए हैं। दक्षिणी लेबनान का इलाका जहां पर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं इसराइल द्वारा, अल गजिया ये इलाका है जहां पर इसराइल द्वारा ताजा हवाई हमले किए गए। दक्षिणी लेबनान में लगातार इजरायली एयर स्ट्राइक जारी है। टायर के पास कई इलाकों और वाहनों को निशाना बनाया गया है। तो लगातार हमले की कहानी है और वो हमले देखने को मिला, तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरें जो है एक बार दर्शकों के साथ साझा कर लेते हैं, बता देते हैं किस तरह से जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक कई हमले जो हैं अल गजिया पर ये हमले, हवाई हमले, एयर स्ट्राइक जो है वो देखने को मिला है। दक्षिणी लेबनान में इसराइल की तरफ से पूरा हमला जो है वो किया गया और नुकसान आप देख सकते हैं, इस धुएं का गुबार इस नुकसान को बताता हुआ नजर आ रहा है कि कितना टारगेट ओरिएंटेड ये स्ट्राइक था, जिसमें लगातार कोशिश कह लीजिए या इनकी जो मंशा है इसराइल की कि ग्रेटर इसराइल का सपना पूरा करना, और उसमें बफर जोन की बात जो निकलकर सामने आ रही, साथ ही साथ हिजबुल्लाह को खत्म करने की बातें जो निकलकर सामने आ रही, उसके तहत ये सारी स्ट्राइक्स माथुर साहब जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि जहां अगर आप बात ये कर रहे हैं कि लेबनान और ईरान का भाग्य एक है, वहां आपको एक स्टेप थोड़ा सा पीछे आना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी को साथ लेकर चल रहे हैं और चाह रहे हैं कि रास्ता निकले, तो आप हर समय एटीट्यूड दिखाकर या चौड़े होकर सारी चीजें सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दोनों साइड के लिए मैं कह रहा हूं। बिल्कुल सीधी बात। जी जी बिल्कुल ऐसा है कि कल भी मैंने आपको कहा था कि ईरान एक बार भी ये नहीं कह रहा है कि जो उसके प्रॉक्सीज हैं उनको हम अपने कंट्रोल में लेंगे, हम उनको रोकेंगे, वो नहीं रोक रहा है। और अब थोड़ा सा हम पीछे चलें, देखें तो 2024 में एक पेजर कांड हुआ था। तो पेजर का था, बड़ी आसानी से इजराइल ने पेजर एक ताइवान कंपनी से हिजबुल्लाह को दे दिया और हिजबुल्लाह उसके फंस गए उसके चक्कर में। लगभग 3000 हिजबुल्लाह के जो थे जुड़े हुए लोग वो घायल हो गए उसमें, और कुछ 30-32 मारे भी गए। तो ये स्थिति इनके साथ हुई है, ये इतने ज्यादा यूज हो चुके हैं, तो ये फिर कैसे इजराइल के सामने लड़ रहे हैं बताइए। ये अंतिम दौर में है अपने, ये समझ लीजिए। और एक बार ये हिजबुल्लाह यहाँ खत्म हो गया तो हूती उधर से आने का अगर कोशिश करेगा तो हूती भी मार खाएगा, और इसके बाद अगला नंबर IRGC का ही है। तो ये बात आप जो साय सामने का मुझे अच्छा लगा कि इन सारे एक पॉइंट पर तय करना चाहिए। इस पूरे जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के सामने जब हिटलर हार गया तो सारे के सारे जर्मनी को डिसआर्म किया गया। तो ये काम करना बहुत जरूरी था, और ये अब यहाँ करना चाहिए। यहाँ क्योंकि डिसआर्म करना इनको बहुत जरूरी है, नॉट डिसआर्म इन ऑल सेंस, नॉट इन एटॉमिक एनर्जी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बाकी दूसरी आर्म्स की जरूरत क्या है तुमको। इसलिए वो सब चीजें डिसआर्म करना बहुत जरूरी है इन लोगों को, नहीं तो ये आतंकवाद चलता रहेगा दुनिया भर के अंदर। कोई इधर चाइना देगा, उधर से रशिया देगा, ये वॉर दुनिया में चलते रहेंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए इसको संभालना बहुत जरूरी है। जी एक बार फिर से वो 7 तारीख का जिक्र कर लेते हैं। दामोदर जी, आपका रिएक्शन इस पर, ये जो 7 सितंबर का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, क्या इससे भी हम नॉन सीरियस मोड पे ले लें डोनाल्ड ट्रंप के, या फिर इसके पीछे भी कुछ मायने हैं और ये हमें पहले से अंदाजा लगाना चाहिए कि 7 सितंबर तक स्थिति ऐसी रहने वाली है? डोनाल्ड ट्रंप की बात पे थोड़ा दम हो सकता है कि उन्होंने अभी तक ईरान को किसी मुद्दे पर एग्री किया हो, या उसकी जो लीडरशिप है जिससे उनकी टॉक चल रही है, लेकिन बिना IRGC को साथ लिए कोई भी समझौता ईरान के साथ करना मुझे लगता है कि वो स्थायी नहीं होगा। IRGC अपना वर्चस्व बनाने के लिए किसी भी समझौते को तोड़ भी सकती है। इस समय उस हालत में है कि ईरान के ऊपर उनका वर्चस्व है। आपने कुछ उड़ती हुई खबरें ऐसी भी आई थी कि उनके प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया इन सब चीजों के चलते हुए। तो अभी ऐसा कुछ भी कहना और इस बात को स्थायी मान लेना, ये सही है कि 7 सितंबर को कुछ ऐसा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इतनी जल्दी तय करना जल्दबाजी, ये बिल्कुल जल्दबाजी होगी ऐसा कुछ भी अभी निश्चित कर पाना। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पे जाना और उनकी बातों को मानना तो बिल्कुल ही मुझे लगता है मूर्खता है इस समय, क्योंकि ट्रंप अपनी ही बयानों पे उलझे रहते हैं, हर दिन हर घंटे उनके बयान बदलते हैं। और मैं सहाय साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, जहाँ पे उन्होंने कहा था एक बात, अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हैं, सहाय साहब ने जैसा कहा, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है आकलन उनका। तो एक चीज याद रखना कि हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर लेबनान का दुश्मन बन जाएगा। अभी तक जो साउथ लेबनान में वो घूम रहे थे फाइटर्स बने हुए, जहाँ पे उनकी जनता की सहानुभूति थी उनके साथ, अगर हिजबुल्लाह को अपना वर्चस्व वहाँ पे खत्म होते दिखेगा तो ऐसी हालत में इजराइल के अगेंस्ट तो वो है ही, लेकिन लेबनान की और लेबनान की सेना के खिलाफ भी हो जाएगा, जो कि हो सकता है फिर से एक लेबनान के लिए अगला संकट खड़ा हो जाए। मेरा ये मानना है। तो ये मुश्किल नहीं हो जाएगी कि आपस में ही लड़ जाएंगे तो फिर आगे का काम कैसे होगा? हिजबुल्लाह जो साउथ लेबनान के अंदर है आशीष, वो वहाँ का बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक तरह से रक्षक के तौर पे उनको देखते हैं, वो अपने वहाँ के लोग भी उनको देखते हैं, पूरी तरह से उनके
जितने भी समारोह होते हैं वहाँ पे आयोजन होते हैं उन पे उनका वर्चस्व होता है, जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, उनके ठीक है आर्म्स सर, विंग टोटली है, वो एग्री, लेके आते हैं टोटली weapons एग्री के सर। साथ। लेकिन इससे पहले कुछ जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ते थे या उनकी बातें थी, इंक्लूडिंग आशीष सर ऑल्सो, कि लेबनान और हिजबुल्लाह की कहानी अलग है थोड़ी सी, कि लेबनान जो है वो तो कहता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को पूरी तरह से अलग रखता है। आशीष सर, ये एक दो बार आपने इंडिकेट किया भी है पहले, तो ये फिर कैसे साथ में वाली कहानी या आपस में लड़ने वाली कहानी कैसे, मतलब? हाँ, तो इसको ऐसे समझे कि लेबनान की जो सिविलियन पॉलिटिकल विंग्स हैं, जी। वो हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग, इन्होंने भी आईआरजीसी की तरह बहुत स्मार्टली यूनाइटेड नेशंस या किसी भी वर्ल्ड बॉडी के सैंक्शंस को इवेड करने के लिए अपनी दो पैरेलल्स बना रखी हैं, टू वर्टिकल्स, एक पॉलिटिकल है और एक मिलिट्री है। तो हम जब भी हिजबुल्लाह बोलते हैं, हम हिजबुल्लाह मिलिट्री विंग की बात कर रहे हैं। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग लेबनान की गवर्नमेंट में हिस्सा है, 18% उनके मेंबर्स हैं। तो जब हिजबुल्लाह की हम बात कर रहे हैं जेनेरिक टर्म्स में, वी आर टॉकिंग अबाउट हिजबुल्लाह मिलिट्री विंग, जो कि डिक्लेयर्ड आतंकवादी संस्था है कुछ बॉडीज के साथ। और यही लोग जिसकी दामोदर बात कर रहे हैं, यही लोग इनके 3 लेयर के सपोर्ट्स होते हैं। एक होता है इनके सिंपैथाइजर्स, सदर्न लेबनान में भरे हुए हैं सिंपैथाइजर्स। दूसरा होता है थोड़ा ऊपर जाएं अगर, तो इनके सपोर्टर्स। और तीसरे लेवल पे और ऊपर जाएंगे तो इनके सेल्स। और ये तीसरे लेवल को अभी आइडिया, तीसरे और दूसरे लेवल को वहां से हटा रहा है। सिंपैथाइजर्स को क्या मतलब, कैसे ही कुछ कर पाएंगे, लेकिन जो फोर्स इवैक्यूएशंस हो रहे हैं लिटानी के साउथ में, मतलब इजराइल के ऊपर और लिटानी के नीचे, उसमें से वो हिजबुल्लाह के सिंपैथाइजर, सपोर्टर्स एंड सेल्स को फोर्स इवैक्यूएशन करा के वहां एक नया बफर जोन बना रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।